हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को ये 8th क्लास के साइंस का पेपर है, बॉयज शिफ्ट का, यानी कि इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का, ठीक है, लड़कों का। ये 4 मार्च का पेपर है और इसका मैं सोल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और आप बताएंगे कि आप कितना जो है ना क्वेश्चन सही करके आए हैं, ठीक है। कमेंट में आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है इसका, प्राकृतिक गैस समाप्त होने वाला एक प्राकृतिक संसाधन है। तो ये जो है ना सत्य है, ठीक है ना, सत्य है। जल एक लवण से मुक्त होने के कारण विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। तो इसमें आप लगाएंगे कि आशुत जल, आशुत, ठीक है ना। इंग्लिश वाले लिखेंगे डिस्टिलेट वाटर, ठीक है। डिस्टिलेट वाटर जो होता है वो होता है। बल की डैश इसके परिमाण से मापी जाती है, ठीक है ना। इसका लिखेंगे शक्ति, ठीक है ना। इंग्लिश वाले लिखेंगे स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जो होता है ना वो होगा। विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर चुंबकीय सुई में भी विक्षेप देखा जा सकता है, ये भी सत्य है, ठीक है ना। जो क्या बोलते हैं, कंपास होता है, उसका जो मैग्नेटिक जो नीडल होता है वो हिलता है, ठीक है ना, बहुत कम जो है ना करंट होने पर भी। अक्टूबर से मार्च तक की जो फसल उगाई जाती है, ठीक है ना, उन्हीं 2 फसलों का नाम लिखना है। तो आप लोग गेहूं कर लेंगे, मटर कर लेंगे, ठीक है, मसूर कर लेंगे। ये फसलें होती हैं, रबी की फसल में आती है। कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह कॉपर में और सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाता है, सल्फर में टूट जाता है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का विलयन में ये क्या हो जाता है, 2 भागों में टूट जाता है। सिंचाई की 2 आधुनिक विधियां लिखिए। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं नदी से सिंचाई होती है, और स्प्रिंकलिंग सिस्टम भी लिख सकते हैं, यानी कि फवारे वाले जो हो गई, और फिर ट्यूबवेल वगैरह भी लिख सकते हैं आप इसमें। ढेकली क्या है, तो ढेकली एक सिंचाई का जो ना संसाधन है, ठीक है ना, सिंचाई का रिसोर्स जिससे हम जो ना इरिगेशन करते हैं। किसी ऐसे विलयन का नाम लिखिए जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आप इसमें नींबू पानी कर सकते हैं, जिसमें हम NaCl जो ना मिलाते हैं, है ना, वाटर के साथ। दाब क्या होता है, यानी प्रेशर क्या होता है, तो दाब जो होता है, यहाँ पे देखिए एरिया लिखा हुआ है, क्षेत्रफल, और ये क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे बल, ठीक है ना, बल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फोर्स बाई एरिया हो जाएगा। चुंबक द्वारा लगाए गए बल संपर्क बल है कि का उदाहरण है। संपर्क नहीं है, कॉन्टेंट नहीं है, कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं है। ये चुंबक जो ना दूर दूर रहता है तभी फोर्स लगाता है, तो ये क्या है, असत्य है, ठीक है। अंग्रेजी वर्ड बी का पार्श्व प्रतिवर्ती लिखना है आपको, ठीक है ना। तो इसका जो पार्श्व प्रतिवर्ती हो जाएगा, यानी आपको लेटर इन्वर्जन लिखना है। ये हो जाएगा आपका बी का, अगर ऐसे बी है तो ये शीशा में आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है ना, ये लिख देंगे आप लोग। तो एक बर्तन की दीवारों, सॉरी, द्रव जो है ना बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है, बिल्कुल ये सत्य है। वो जो ना जो वाटर होता है, लिक्विड जो होता है, वो चारों जगहों पे क्या, हमेशा हर एक जगह पे क्या होता है, फोर्स लगाता है। बल 2 वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है, बिल्कुल, ठीक है ना, ये सत्य होगा। इस पे सही लगा लेंगे, ठीक है। इंग्लिश वाले मैच करते चलेंगे। किन्हीं 2 प्रोटोजोआ का नाम लिखिए। तो प्रोटोजोआ में अमीबा और पैरामीशियम आप लिख सकते हैं, अमीबा पैरामीशियम, ठीक है ना, अमीबा पैरामीशियम आप लिख सकते हैं, ठीक है। जीवाणु द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। तो आप इसमें टाइफाइड लिख सकते हैं, 6 रोग, यानी कि टीबी भी लिख सकते हैं, टीबी, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस भी लिख सकते हैं। पेट्रोलियम के ऐसे संगठन का नाम लिखिए और इसका उपयोग लिखिए। तो पेट्रोलियम का एक संगठन कोई भी लिख लीजिए आप लोग। तो इसमें आ जाएगा आपका बिटुमेन लिख लीजिएगा, जो रोड बनाने के कंस्ट्रक्शन में काम आता है, तो ये लिख सकते हैं आप, ब्लैक कलर का होता है बिटुमेन। यदि ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम दोगुना हो जाए तो इसकी प्रबलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड को अगर दोगुना कर देंगे, ठीक है ना, तो इसका लाउडनेस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तेज हो जाएगा। उदाहरण दीजिए, यदि कंपन की आवृत्ति कम हो जाए, ठीक है ना, जब इसकी फ्रीक्वेंसी को हम कम कर दें, वाइब्रेशन को लोअर कर दें, तो इसका जो तारत्व होगा, यानी कि जो इसका पीच होगा वो कैसा होगा, तो पीच भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना, आवृत्ति कम होगी तो ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज लिखेंगे, HZ से दिखाते हैं, हर्ट्ज, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 2 विशेषता लिखनी है, ठीक है ना। प्लेन मिरर का बना जो इमेज होता है वो कैसा होता है, तो समान साइज का होगा और समान दूरी पर होगा मिरर के अंदर, ये लिख देंगे। सब्जियों को बिना धार वाले और धार वाले चाकू से काटने पर किसमें आसानी से कट मतलब काम होगा और क्यों, तो जिसका धार जो है ना ज्यादा बहुत पतला होगा, उसकी एरिया कम, एरिया पर ज्यादा फोर्स लगेगा, इसलिए धार वाले से काटेंगे तो आसानी से कटेगा, इसलिए आप क्यों में बता देंगे। उस आकर्षण बल को पहचानिए जो प्रत्येक वस्तु पर लगता है और उसका एक उदाहरण भी दीजिए। तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स कर सकते हैं, पृथ्वी द्वारा लगाया गया
बल, या आप उदाहरण लिख सकेंगे जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो धरती टकराता है जाकर के। तो ये ग्रेविटेशनल का फोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। दो ऐसे प्रयासों की सूची बनाइए जिसमें मलेरिया को फैलाने से रोका जा सकता है। तो आप कहीं भी जल इकट्ठा ना होने, कूड़ा कचरा ना बने दे, ये सब लिख सकते हैं। पेट्रो रसायन क्या होते हैं, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो गैस होती है, नेचुरल गैस होती है, इनको हम पेट्रो रसायन कहते हैं, ठीक है। और इसका दो उपयोग, तो पेट्रोलियम का आप उपयोग लिख सकते हैं, गाड़ी हल्के वाहनों को चलाने के लिए यूज होता है। और गैस का इस्तेमाल जो है ना, कहाँ होता है, घरों में भी होता है, या फिर गाड़ी हल्के वाहनों को चलाने के लिए इसका भी इस्तेमाल होता है। प्राकृतिक गैस के दो तीन उपयोग लिखिए, तो इसमें आप लिख सकते हैं बिजली उत्पादन में भी इसका किया जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, प्राकृतिक गैसों का इस्तेमाल जो है रसोई घरों में भी किया जाता है और वाहनों को चलाने के लिए भी किया जाता है, इस तरह से। फसल उत्पादन में शामिल विभिन्न चरणों की सूची बनाइए। तो आप बना सकते हैं कि पहले क्या करते हैं हम फसल उत्पादन के लिए, पहले बीज को चुनते हैं, फिर खेत को जो ना सफाई करते हैं, या फिर जो ना फसल उगाने वाले खेत में जो ना जोतते हैं, फिर इसको पोला बनाते हैं, इस तरह की चीजें लिख सकते हैं कैसे कैसे करते हैं। सीड्रिल बुआई के परंपरागत औजार से कैसे उत्तम है, तो सीड्रिल में क्या होता है, सीड्रिल में जो होता है कि ऊपर में हम जो है ना अनाज भर देते हैं और इसकी पाइपें जो है ना जाती है हल तक जाती है। तो इसमें जो है ना छिड़कने से बच जाते हैं हम, कि अनाज को छिड़कना होता है खेतों में, उसे बच जाते हैं। और ये जो है ना क्या होता है, छिड़कते थे पहले और फिर हल चलाते थे, तो उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था कि अनाज को चूहे खा जाते थे या फिर पक्षी खा जाते थे। इसमें क्या होता है, गहराई में धंस जाता है और वो दोबारा कवर कर दिया जाता है, अपने आप ही हो जाता है इससे। तो इस तरह से परंपरागत से ये उत्तम है, ये लिख सकते हैं। सस्ती धातुओं के ऊपर क्रोमियम की परत क्यों चढ़ाई जाती है, और इसके तीन कारण लिखिए। सस्ती धातुओं के ऊपर अगर क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं तो एक तो उसमें जो है ना चमकदार पृष्ठ बन जाता है, एक तो ये फायदा है, दूसरा है उसमें संक्षारण होने से, संक्षारण नहीं कोरिजन होने से बच जाता है, वो जंग वगैरह नहीं लगता है, और तीसरा उसको बार बार जो है ना पेंट वेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जाता है, बिल्कुल। आप सलून वगैरह में देखे होंगे कि क्या होता है कि शीशा जो होता है और आप देख रहे होते हैं, और पीछे का दृश्य देखने के लिए आप दूसरे शीशे में देखते हैं, ये बार बार उदाहरण ये आप लिख सकते हैं। परिदर्शी यानी कि इसमें कह रहा है पेरिस्कोप क्या है, ठीक है ना। पेरिस्कोप समतल दर्पण के उपयोग किया जाता है, कितने सर्कल, तो दो ही किए जाते हैं, दो ही पेरिस्कोप बनाने के लिए। जैसे कि पाइप आप लेते हैं और यहाँ पे आप क्या करते हैं, पाइप यहाँ आप शीशा लगा देते हैं, यहाँ प्रकाश आता है और फिर पाइप से इससे टकरा करके नीचे की तरफ आता है, फिर दूसरे शीशा लगाते हैं और ये पाइप से इधर। तो पेरिस्कोप में कितने, दो मिरर लगाए जाते हैं। पेरिस्कोप का एक उपयोग बताइए, तो हम ऐसे जगहों पे जहां पे हम प्रकाश को नहीं भेज सकते हैं, नेचुरल लाइट को, वहां पे इसका लगा करके हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आता है, ये आप मिलान करेंगे इसमें, जरायु वो जीव होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, शिशु पैदा करने वाले। निषेचन प्रक्रम में क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु का संचयन होता है, ठीक है ना। अंड प्रजक जंतु से जो अंडे देते हैं। गर्भ किसे कहते हैं, सभी अंगों का पहचान हो सके, ठीक है ना। अलैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें केवल एक ही जीव जो है ना शामिल होता है इसमें। और कयांतरण क्या होता है, कयांतरण जो होता है लार्वा से वयस्क में बदलना कयांतरण होता है, ठीक है ना। तो ये आप मैच कर लेंगे। अब इसमें आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, नीचे आ जाते हैं, इसमें देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि ध्वनि डैश में संचरित नहीं होती है, तो निर्वात में, स्पेस में, वैक्यूम में नहीं होती है, ठीक है ना। सामान्य वार्तालाप के लिए आप कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, 60 डेसिबल का। मानव कान के लिए श्रव्यता की परिसर कितना होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है, ठीक है ना बच्चों। अगला आप लगा लेंगे, मानव में ध्वनि डैश के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, तो वाक तंतु, ठीक है ना, वोकल कॉर्ड के जरिए आप लगा सकते हैं। अब ये से पढ़ लीजिएगा और फिर हम इस पे देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक किटभच्ची पौधा है, किटभच्ची यानी जो कीड़े खाने वाले पौधे होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा घटपर्णी, ठीक है। और सभी जीवों के लिए सूर्य जो है ना ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, सूर्य है। डैश सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में सहायता करता है, तो क्लोरोफिल होगा बच्चों इसमें। सोलर एनर्जी का कौन करता है, क्लोरोफिल करता है, इसमें क्लोरोफिल लगा लेंगे आप लोग, ठीक है। अब आता है स्टार्च एक प्रकार का क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट पे टिक लगाएंगे आप, स्टार्च होता है। अब आते हैं 15वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन का ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, फिर इसमें आते हैं, किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वो रहता है आवास कहलाता है, ठीक है ना, हैबिटेट कहलाता है, इसमें रख लेंगे, ठीक है। डैश मरुस्थलीय जीव है, ऊंट, ऊंट जो है ना डेजर्ट में रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन इसका आ जाइए, मरुस्थलीय जंतु रात्रि में बाहर निकलते हैं क्योंकि रात्रि में तापमान क्या हो जाता है, सामान्य से कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है।
मरुस्थलीय पौधों में मोटी मोम की परत होती है जो पानी को क्या करती है, संरक्षित करती है। वाटर इसमें लगा देंगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि खत्म हो गया। चलिए, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।